रिश्तेदारों को साथ लेकर आई हूँ और रिश्तेदारों में मुंह देना कोई आसान बात नहीं होती। शादी ब्याह के मामलात पे इन बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसीलिए मैंने दोनों खानदानों की आसानी के लिए कुछ लिख के तुम्हें दे दिया था, याद होगा तुम्हें? भाई साहब, उसमें बच्ची को बाइज्जत तरीके से रुखसत करने के तकाजे थे और कुछ भी नहीं। उसकी जरूरत की कुछ चीजें थी और उसी के काम आनी थी, हमारी बहन के काम आनी थी। अल्लाह रहम करे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रुपए पैसे की कमी नहीं, चीजों की कमी नहीं है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि भाई जिन लोगों से आप रिश्ता नाता जोड़ने जा रहे हैं वो कोई ऐसे टटपुंजिये नहीं है। उन्हें नए रिश्तों को निभाने का, खानदानों को जोड़ने का, उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि इस माशरे में हर किसी के एहतराम के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हरीनी बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो आपके घर को जन्नत बनाएगी। अरे बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरे ख्याल में तुम समझ रहे हो कि जैसे आमतौर पे लड़के वाले ऐन मौके पे बन जाते हैं ना अपनी इज्जत की वजह से, तो हम भी उसी तरह शायद हमारे हाथ भी बन गए। ऐसा मत कहिए दुर्दाना बहन, हाथ तो हमारे बंधे हुए हैं आप लोगों के सामने। देखिए, ये हमारी और आपकी दोनों की इज्जत का सवाल है। देखिए, इस वक्त हमें खुश उसलूबी और मामला फहमी से सबसे पहला काम ये करना है कि निकाह को सरंजाम देना है। प्लीज, लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। तौफीक साहब, कोई बात नहीं, करने दे इंतजार, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आपने तो वही हीले बहाने ढूंढ लिए जो आमतौर पर लड़की वाले ढूंढते। आपने मिसाल सुनी तो होगी, अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे आपने तो हमें इस काबिल नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा। ऐन मौके पे हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करा दिया आपने। हमें पहले बता देते आपके दिल में खोट थी कि आप हमारे जायज तकाजे भी पूरे करने के काबिल नहीं हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह भी हुआ नहीं है। आए ना दिलारा, आए बैठे। आपने तो हमारे गरीब खाने का रास्ता ही भुला दिया। कहकशा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये अब तो ये घर हमारी बेटी का है, हम तो सर के बल आएंगे बल्कि बार बार आएंगे। अरे भाभी, ये आप ही का घर है। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, रोजाना बात होती है उनसे। हमने और रायान तो जहां भी जाते हैं वीडियो कॉल करते हैं और हमें यूं लगता है जैसे हम उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वालेकुम सलाम, कैसी हो लाइबा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। इनकी मोहब्बतें कायम रहें हमेशा इसी तरह से। वैसे खुशकिस्मत है आप लोग कि आपको वो कॉल कर लेते हैं। हमें तो बस हमला का एक मैसेज ही आया था, वो भी ये कहने के लिए कि इतनी मसरूफियत है कि मैसेज भी नहीं कर सकते, कॉल भी नहीं। वो हमारी हमना एक्चुअली ओनली चाइल्ड है ना, और बहुत अटैच्ड है हमसे, इसलिए उसको भी पता है कि हम उसको कितना मिस कर रहे होंगे। हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं यहाँ, इसलिए फोन करती है। सारे घरों में ऐसा ही होता है, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। रायान भी मुझसे बहुत अटैच्ड है, सबसे बड़ा बच्चा है ना घर का। मम्मी 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 कहते हुए उसका मुंह नहीं सूखता। क्यों लाइबा? और जब हम ना कॉलेज गई थी ना, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वहां उसके साथ ही रहूं। हर किसी छोटे से छोटे बहाने पे मैं चली जाती थी, बेशक 4 दिन के लिए। आपका फाइज नजर नहीं आ रहा। एक दोस्त के यहाँ गया वह शादी में। ऐसा ही है वो, रिश्ते भी निभाने आते हैं और दोस्तियां भी।
नासिर ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रही है आंटी? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अम्मी पुराने ख्यालात थे। उनके लिए रस्म और रिवाज दीनों दुनिया से कम नहीं है। उनके ख्यालात बदलना इतना आसान नहीं है। मैंने कोशिश की है, तुम भी करके देख लो। अगर तुम्हारी बात मानती है तो मैं क्या करूं? नासिर, इस वक्त मेरी बहन स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन के लिबास में इंतजार कर रही है। कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम अम्मी से जाके बात करो इनके, वो कोई भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। अरे साजो सामान तो एक तरफ, आप लोगों ने तो हमें इतनी इज्जत नहीं दी। मैं और मेरी बेटी, एक ही एक हमारा बेटा, एक ही एक उसका भाई, कि कोई छोटी मोटी तलाई जेवर ही दे देते, कोई जोड़ा ही दे देते, कुछ हाथ पे तहाइफ ही रख देते। ये है इज्जत आपकी नजर में हमारी? और जो मेरा पला पला है बेटा, इतना कमाऊ पूत, उसकी इज्जत भी पता चल गई हमें। वाह भाई वाह। आंटी, मेरी बहुत आजाना रिक्वेस्ट है, छोड़ें इन सब मामलात को। क्या डिस्कस कर रहे हैं? रूफी जो अपनी बहन के लिए कर सकता था उसने किया है। अरे क्या खाक किया है? कुछ भी नहीं किया। 4 स्टील के बर्तन, 4 जोड़े लड़की के और अला बला डब्बे बड़े बड़े, उसमें क्या था अल्लाह जाने। बस हो गया जेज, बस इतना ही था। हाँ सुल्ताना बहन, दरअसल बात यह है कि हमने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, इन बातों के कायल ही नहीं है। उसने हमारी एक नहीं सुनी। लो, एक नहीं सुनी। जो माँ बाप की नहीं सुन रही वो हमारी क्या सुनेगी, हमारी क्या इज्जत करेगी? वैसे मुझे ये बताएं कि आपकी लड़की को इतना घमंड किस बात का है? क्या समझती है अपने आप को वो? हाँ? आंटी प्लीज, सारे मेहमान मुंतजिर हैं। हम ये किन बातों को लेके बैठ गए हैं? आइए ना रस्मात को जारी रखते हैं। छोड़िए इन बातों को, हम कहाँ उलझ रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें इतना ख्याल आ रहा है ना अपने दोस्त का, तुम मेरा बच्चा, तुम ही कर दो कुछ। भाई तुम तो माशाल्लाह साहिबे हैसियत हो, शान और शौकत है तुम्हारी। कोई नकदी के तौर पे, कोई सलामी के तौर पे कोई दे दो इन बच्चों को। हाँ, क्या फर्क पड़ता? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं समझाती हूँ। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, बताती हूँ। ये कौन सी बात है भला? आजा। देखो, तुम दोस्त हो ना रूफी के, हैं? दोस्त तो भाइयों की तरह होते हैं, तो ऐसे वक्त पे तुम्हें साथ देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तुम तो साहिबे हैसियत हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि 30 लाख का चेक नासिर के नाम लिख दो? भाई देखो, रिश्तेदारों में इज्जत रह जाएगी, मेरी भी और तुम लोगों की, कि लड़की खाली हाथ झाड़ के नहीं आई, कुछ लेकर आई। तुम्हारे लिए तो मामूली बात है, तुम्हारी शान शौकत के आगे 30 लाख की भला क्या अहमियत है? ठीक कह रही हूँ ना?